सनातन धर्म समरस संगठन के द्वारा एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में वरिष्ठ भाजपा नेता राममूर्ति मिश्रा समेत साधु संत शामिल हुए। सम्मेलन में सनातन धर्म की परंपराओं को फिर से पुनर्जीवित करने और सनातन धर्म की सभी जातियों में भेद मिटाने पर चर्चा की गई। दो मिनट में फाइट होगी। हमारे मीडिया के हमारे भाई लोग यहाँ पे मौजूद है। देखिए, मीडिया का बहुत बड़ा रोल होता है किसी संस्था के बनने में विकास में मीडिया की अहम भूमिका है। हमारे अतिथियों मीडिया को वाइड आइए हमारे हिंदू संगठन का सदस्य हूँ। इसकी जो मर्यादाएं हैं, जो इसके उद्देश्य हैं, देश के पूर्ति के लिए किसी हद तक अपने लोगों के लिए, जरूरतों के लिए व्यक्तिगत भाव से उनसे जुड़कर दिक्कतों को दूर करेंगे। उन बातों के हल करके सनातन धर्म समृद्ध हिंदू संगठन का जो उद्देश्य है, सनातन की उन परंपराओं को हम भूलते जा रहे हैं जो सनातन धर्म का मूल उद्देश्य था। आज के हिंदुस्तान में हम रहने वाले लोग उसको भूलते जा रहे हैं। संस्कार का तिरोहित हो रहा है, संस्कार का क्षरण हो रहा है, संस्कार मिट रहा है। जो हमारी सोच, जो हमारा नजरिया, जो हमारा लाठी के लोगों के साथ सनातन धर्म का आज से हजारों वर्ष पहले सनातन धर्म की उत्पत्ति हुई थी। हमारे राजा महाराज राम के भगवान के कृष्ण भगवान के द्वारा का युग के समय से जो सनातन धर्म चला आ रहा है, उन परंपराओं को हम भूलते जा रहे हैं। सनातन धर्म समरस हिंदू संगठन एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को लेकर के इसका संगठन का निर्माण किया गया है। इसे पीछे जो सार्थक उद्देश्य है, सनातन धर्म जो हमारी परंपराएं रही हैं, धीरे धीरे उसका क्षरण करते जा रहे हैं लोग। उसमें विसंगतियां पैदा होती चली जा रही हैं, चाहे वो धर्म के क्षेत्र में हो, चाहे मंदिर के क्षेत्र में हो, चाहे हमारे धर्म स्थल हो या पूज्य स्थल हो या हमारा नर्मदा का तट हो। यहाँ पर हमें बहुत सारी विसंगतियाँ देखने को मिल रही हैं। और जो हमारे 17, 18 साल, 15 साल के युवक हैं, उनको नशे में लत किया जा रहा है, जबकि सरकार का उद्देश्य है कि नशा मुक्ति अभियान चालू होना चाहिए, नशा मुक्ति से मुक्त होना चाहिए हमारा ये प्रदेश। लेकिन कुछ तथाकथित संगठन के लोग भी इसमें शामिल हैं। कुछ लोग गेरुआ वस्त्र पहन के इस धंधे को कर रहे हैं, गांजा बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं। तस्कर आप देखते हैं नित पकड़े जा रहे हैं, करोड़ों के शराब और गांजा पकड़े जा रहे हैं। ये हिंदू संगठन का मात्र इतना उद्देश्य है कि हम सद्भाव लाएं, चरित्र का निर्माण करें और जो हमारा सनातन धर्म कहता है उसके सापेक्ष पक्ष में हम जिएं। और महत्वपूर्ण उद्देश्य ये है, जो शिक्षित नहीं हैं, जो गरीबी के कारण पढ़ नहीं पा रहे हैं, उस दिशा में हमारा हिंदू संगठन काम करेगा। और जो मंदिर में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग बाहर से आकर रहते हैं, स्थान लेते हैं, पुलिस प्रशासन की शिथिलता पर बहुत बड़ा करारा प्रहार हम करेंगे। सवाल ये उठता है कि विसंगतियाँ क्यों बनती हैं। बाहर के लोग आकर मंदिर में गेरुआ वस्त्र पहनकर अपराध करके, जघन्य अपराध करके आगे शरण लेते हैं, संरक्षण मिलता है उनको। और जो बाबा संत बन रहे हैं, वो ही लोग वहाँ पर गांजा बेच रहे हैं, वहीं परफ्यूम बेच रहे हैं, वहीं शराब बेच रहे हैं। 5 किलोमीटर के अंदर इस तरह की प्रवृत्तियां हो रही हैं। जहां नर्मदा माँ की हमारी कलछल बहती हैं, जो हमारी जीवन दायिनी है, वहां पर शराब, वहां पर गांजा ओपन खुले रूप से पिया जा रहा है। पुलिस उसे संरक्षित करती है। इसके लिए हमारा सनातन धर्म हिंदू संगठन पुरजोर विरोध करेगी। और जो हमारा संकल्प है, जो छोटे स्तर के लोग हैं, जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, अगर उनको कोई गुंडा टाइप का आदमी, मजबूत आदमी किसी की ज़मीन पर कब्जा करता है, किसी आदमी को अन्यायी रूप में सताता है, तो हमारा सनातन धर्म हिंदू संगठन बड़ी मजबूती के साथ साथ देगा। उसके हर विसंगतियों में, उसकी हर कठिनाइयों में, चाहे वो जिस जात का हो,
चाहे वो जिस जात समाज का हो, उसके लिए हमारा संघर्ष होगा निरंतर। इसमें हमारी नारी शक्तियाँ, हमारे युवक और साथ रामशरण जी हमारे साथ में हैं, त्यागी बाबा हमारे साथ में हैं, रघुया तिवारी जी हमारे साथ में, बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो इसके बड़ी तन्मयता के साथ काम कर रहे हैं। हमारे अनिल धनगर जी, राकेश बारी जी, ये लोग काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि इस तरह से एक हमारी अभी शुरुआती दौर में प्रकल्प है हमारा, जिस पे हम काम करने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप भी समाज के वो चौथे स्तंभ हैं जो सही बात को सही ढंग से प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपकी बाध्यता बन जाती, उसको नहीं दिखा पाते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, यही निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे इस संस्कार धानियों में संस्कार की कमी होती चली जा रही है, संस्कार तिरोहित होता चला जा रहा है, संस्कार अमर्यादित होता चला जा रहा है। मैं इस पर एक लक्ष्य लेकर के, एक उद्देश्य लेकर के इस पे काम करना चाहता हूँ। हमारा लिटरेचर बटेगा, हमारा साहित्य बटेगा, हमारे स्टिकर्स लगेंगे, हमारे स्लोगन्स होंगे, लोगों को प्रेरित करने का हम कोशिश करेंगे। आए हम सनातन धर्म, जो हमारी मनुस्मृति कहती है, जिन सिद्धांतों आदर्शों पे हमारा देश हजारों वर्षों से राज्य करता आया है, राज्य करता रहा है, आज उनमें मुगल साम्राज्य से लेकर के, अंग्रेज़ों से शासनकाल के लेकर, देश के आज़ादी के बाद से लेकर के जो सनातन धर्म अर्वाचीन चला आ रहा है, जिसका सैकड़ों वर्षों का इतिहास है, वो धीरे धीरे उसका सने समाप्त करने की जो कोशिश की जा रही है, उस पर हमारा लक्ष्य है कि उस पर हम काम करें, उन चीज़ों को ध्वनित करें और लोगों के बीच में ले जाएं। अगर संस्कार नहीं है, संस्कार को हमने अगर अपने घर में नहीं लाया, अपने परिवार में नहीं लाया, तो निश्चित रूप से विसंगतियाँ हमारे सामने को देख रही हैं। विजाति धर्म में लोग जा रहे हैं, हमारी बेटियां जा रही हैं, उस पर कैसे अंकुश लगे, उस पर हम कैसे उसको चोटिल करें, और जो धर्मांतरण हो रहा है उस पर हम रोक टोक कैसे करें। इन सब विधाओं को लेकर के, इन उद्देश्यों को लेकर के ये हमारा सनातन धर्म हिंदू संगठन का निर्माण हुआ है। इस पर हम सब मिलजुल कर काम करेंगे।